नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है देखने वाले हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है बच्चों में भाषाई क्षमता एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। और यह जो है शिक्षक भर्ती का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 13 है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, होमवर्क था ये। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नहीं है? जो लोग कमेंट किए बिल्कुल सही है, मौलिकता। मंदबुद्धि बालक में जो है मौलिकता नहीं होता। बाकी जैसे कि सीखने की मंद गति है, अमूर्त चिंतन का अभाव है और शारीरिक दोष है, ये रहता है, लेकिन इनमें से मौलिकता इसका विशेषता नहीं है। आज का पहला प्रश्न है। और एक चीज़ और है, जो लोग जो है वर रक्षक में जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए फॉर्म डालना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 12 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। वो लोग डाल सकते हैं, 30 तारीख तक है इसका। और इसमें सबसे जो मुख्य पॉइंट है क्या है कि इसमें जो है 12वीं मंगा है, ठीक है। सिर्फ 12वीं इसका क्वालिफिकेशन है और कुछ खास नहीं। बस हाइट होना चाहिए और दौड़ने वाला होना चाहिए, यही है। पहले जो है नाप जोख है, उसके बाद जो है इसमें अगर पास हो जाते हो तो फिर जाके लिखित पेपर में बैठना पड़ेगा। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा कथन उचित है आपको ये बताना है। सबसे पहली बात तो ये देखो कि भाषा कौशल के अंतर्गत बोला है, ठीक है। तो पहला क्या है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, तो ये नहीं है। दूसरा है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया देना चाहिए, तो ये भी बात गलत है। तीसरा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम में ही सीख सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही जवाब आ जाएगा भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है, ये आंसर सही रहेगा। प्रश्न के हिसाब से क्या बोला गया प्रश्न में, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, तो भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित है। अब प्रश्न आता है कि चार कौशल कौन से हैं, तो चार कौशल यहाँ पर मैंने बता दिया है यहाँ पर कि भाषा के चार कौशल निम्न प्रकार है। सबसे पहले है वाचन कौशल होना चाहिए, पढ़ने का कौशल होना चाहिए, लिखने का कौशल होना चाहिए और सुनने का कौशल होना चाहिए। ये जो है चार कौशल इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कभी कभी आ सकते हैं कि भाषा के अंतर्गत कितने कौशल है, तो चार कौशल हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है, तो कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? सही जवाब आ जाएगा इसका चौथा नंबर का रहेगा, ठीक है। भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। जैसे कि क्या बोला गया, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना, इसमें जो है कौशल के विकास में सबसे बेहतर और सहायक विधि कौन सी है, तो क्या है भूमिका निर्वाह। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में भूमिका तैयार करना पड़ेगा, फिर जाके बातचीत करना है, वो भी बातचीत सटीक रूप से शाब्दिक अर्थों में और सारगर्भित बातों पर। अगला है ग्रहात्मक कौशल में शामिल है, तो ग्रहात्मक कौशल है उसमें शामिल कौन सा है? सुनना और पढ़ना, ये जो है ग्रहात्मक कौशल यानी कि ग्रहण करने वाले जो कौशल है इसमें शामिल है, सुनना और पढ़ना को शामिल किया गया है। अगला है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, तो बोलना जो कौशल है इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है इसके सही जवाब आ जाएगा सेकंड रहेगा, जो कि कहा गया है कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब हम जिस शब्दों के बारे में बोल रहे हैं, जिस विषय के बारे में बोल रहे हैं उसके बारे में जानकारी है और अपनी बात कह सके, ऐसे स्थिति के अनुसार हम बोल सकते हैं। ये बोलना कौशल के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पॉइंट है आता है। अगला है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या होता है, यानी कि अब जो बोलना है, ठीक है, अभिव्यक्ति करना है। अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं हम भाषा के अभिव्यक्तात्मक, सही जवाब आ जाएगा बोलना और लिखना, यानी कि बोलकर भी कर सकते हैं और लिख करके। ये दो ऐसे तरीके हैं जो कि अपनी जो भाषा है उसको व्यक्त कर सकते हैं, चाहे बोलकर भी कर सकते हैं या लिख कर भी कर सकते हैं। अगला है भाषा कौशल हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि है। अगर हम भाषा को कौशल को प्राप्त करना चाहते हैं, भाषा कौशल करना चाहते हैं, उसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है, तो सही जवाब क्या जाएगा, देखो एक तो होता है अनुकरण विधि।
हम किसी दूसरे को देख कर सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे कहाँ सीखते हैं? अपने घर से ही सीखते हैं, परिवार से ही सीखते हैं। उसके बाद जो है सामूहिक अभ्यास की विधि होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है? भाषा प्रयोगशाला है, यानी कि आप जो पढ़ रहे हो, आप जो बोल रहे हैं, उसमें उस भाषा का महत्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो उसका बेअर्थ हो या कोई मतलब ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाषा प्रयोगशाला पर आधारित होना चाहिए। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त तो सभी सही जवाब रहेगा। अगला है भाषा कौशल का स्वरूप है। तो कैसे है भाषा कौशल का स्वरूप? सही जवाब आ जाएगा 1 और 2 रहेगा, ठीक है? यहाँ पर जो है बोलना सुनना है और लिखना पढ़ना है। ये दोनों रूप से है, इसका स्वरूप है। बोलना सुनना है और लिखना पढ़ना है। अगला है निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है? तो क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है? तो खेल-कूद। खेल-कूद जो है बोलने की जो कौशल है, जैसे कि अभी बताया था 4 कौशल हैं, तो उसमें से एक क्या है? बोलना कौशल है। अब बोलना कौशल की एक गतिविधि क्या नहीं है? खेल-कूद, ये गतिविधि नहीं है। बाकी जैसे कि परिचर्चा करना है, भाषण करना है, वार्तालाप करना है, ये इनकी जो गतिविधि है उसमें शामिल है। अगला है निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? तो भाषा कौशल में सीखने की एक विशेषता कौन सी नहीं है? सही जवाब आ जाएगा भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। ये आंसर सही रहेगा। भाषण शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है, तो भाषण शिक्षण हेतु जो सुलभ वातावरण तैयार करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी तीनों इनकी विशेषता है। कौन-कौन से है? भाषा के ज्ञान में विकास करता है। उसके बाद तीसरा क्या है? भाषण शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है। ठीक है? और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कुल मिलाकर जो 1 और 2 सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, उसके आधार पर दूसरा आंसर सही रहेगा। अगला है छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा शिक्षण में उपयुक्त उपाय है। तो छात्रों में अगर लेखन कौशल का विकास करना है, ठीक है, तो उसके लिए भाषा जो है शिक्षण में उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है? जैसे कि छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग है, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका है, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक है। तो सही जवाब आ जाएगा उपयुक्त सभी रहेगा। क्या बोला गया है? लेखन। अब लिखने की जो कला है, जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि लिखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। उसके अक्षर जो है गोल-गोल बनते हैं या किसी का थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा के हिसाब से जो भी बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है, स्पष्ट रूप से लगता है। और कई ऐसे लिखते हैं जो कि खुद नहीं पढ़ पाते और दूसरे क्या पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो लेखन कौशल है उसको सीखने के लिए सबसे पहले बैठने का जो अभ्यास होना चाहिए। आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठना है या पालथी मार कर बैठना है तो फिर उस आधार पे बैठ सकते हो, ठीक है? और अपनी जो है सही कलम पकड़ने की विधि होनी चाहिए। और छात्रों द्वारा अक्षरों को जो सुडौल बनाने का जो तरीका है वो तो रहेगा ही। तो कुल मिलाकर उपरोक्त सभी सही जवाब रहेगा। अगला है छात्रों में लेखन कौशल का विकास करते समय एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। अगर छात्रों में हम लिखने की जो कौशल है उसका विकास करना चाहते हैं तो टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? इसका जो जवाब रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि शिक्षक छात्रों के समक्ष स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करे। यानी कि टीचर को भी चाहिए कि उनकी जो राइटिंग है, उनकी जो अक्षर है, अच्छा दिखे ताकि बच्चे भी इससे प्रेरित हो सके। ठीक है? उसके बाद है लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। वर्णमाला का भी अभ्यास कराना ज़रूरी है। मतलब कौन-सा अक्षर मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरा क्या है? छात्रों को कलम पकड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसको भी देखना चाहिए। तो ये जो है एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। अगला है सुनना भाषा कौशल में प्रथम सोपान माना जाता है, क्योंकि? तो क्यों माना जाता है सुनना? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? बच्चा जो है माता-पिता को बोलते हुए सुनता है। बच्चे क्या है सबसे पहले क्या करता है वो? बोलना स्टार्ट करता है क्या? नहीं करता। वो जो है अपने माता-पिता को, अपने परिवार में जो भी है, उनको बोलते हुए देखता है। ये जो है सबसे प्रथम कौशल है। जो सुनना जो है भाषा कौशल के प्रथम सोपान है और प्रथम जो है कौशल है। ठीक है? और कहा भी जाता है कि जो अच्छे श्रोता होते हैं ना, वही लोग अच्छे वक्ता बनता है। अगला है शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम क्लास में बैठे हैं, अब उस जो क्लास को सुचारू ढंग से चलाना है तो बीच बीच में टीचर को चाहिए कि उन सब्जेक्ट के
आधार पर जो पढ़ा रहे उस सब्जेक्ट के विषय के आधार पर जो है बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि इससे जो है छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। ठीक है? इससे जो है छात्र बोलने लगता है, अभिव्यक्ति का जो है जो बात करना चाहता है इसके लिए मौका मिलता है उन लोगों को। अगला है, निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? तो भाषा कौशल की विशेषता क्या है? सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त तो सभी रहेगा, यानी कि भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है, और तीसरा है भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंतः प्रक्रिया होती है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इसका आंसर रहेगा। अगला है, मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु उपयुक्त तरीका है। मौखिक रूप से मतलब बिना देखे हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या है, इसका विकास करने तो क्या तरीका है? जैसे कि व्यक्तिगत पठन है, सामूहिक पठन है, अनुकरण है। तो सही जवाब आ जाएगा उपयुक्त सभी रहेगा, ठीक है? अगर हम मौखिक रूप से किसी को सिखाना चाहते हैं कि चलो मौखिक रूप से बोलना है, तो इसके लिए क्या है कि व्यक्तिगत पठन होना चाहिए, ठीक है? खुद से पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो सामूहिक रूप से अगर 4 लोग बैठे हैं तो उसके बीच में जाके बोलना चाहिए, और अनुकरण करके बोलना चाहिए, जो दूसरे बोल रहे हैं उसका अनुकरण करके। अगला है, आवश्यकतानुसार उचित हाव-भाव का होना तथा समान गति से पढ़ना निम्न में से किस कौशल की विशेषता है? क्या बोला गया है? समान गति से पढ़ना। इसका मतलब है बोलने का कौशल है। अगर हम समान गति से एक फ्लो में बोल रहे हैं और सही शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो है बोलने के कौशल के अंतर्गत आता है। अगला है, यहाँ पर पहला रहेगा। अगला है, कविता शिक्षा के अंतर्गत सीखने का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि कविता है, ठीक है? अब कविता जो शिक्षा है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो जवाब रहेगा, भावों की अनुभूति करना। जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी कविकार, रचनाकार हुए हैं, और जो है जो अलग-अलग रचना किए हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भाव है, खासकर से जो कविता है, शेरो-शायरी में अपनी जो भाव है, उसे लिखने का प्रयास करते हैं। और यही चीज़ है कि भावों की अनुभूति कराता है कविता शिक्षा के अंतर्गत। अगले है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। तो सभी छात्रों में सीखने की क्षमता की क्या होती है? तो भिन्न-भिन्न होती है। जैसे कि मान जाए 20 लोगों का एक क्लास है, और कोई टीचर जो है एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, 20 लोगों को एक साथ पढ़ा रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा रहा है। लेकिन जब उसका एग्ज़ाम होता है तो 20 के 20 छात्र का जो है अंक अलग-अलग रहते हैं। कोई 20 में 20 पाता है तो कोई 20 में 1 नंबर पाता है। क्यों? क्योंकि सभी छात्रों का जो सीखने की क्षमता है वहाँ भिन्न-भिन्न रहता है। इसी वजह से जो है अलग-अलग परिणाम इसमें आते हैं। अगला है, एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। तो कोई भी बालक है उसमें सबसे पहले क्या है, भाषा को अगर सीखना है तो उसमें सबसे पहला जो प्रयोग है, सर्वप्रथम प्रयोग है, क्या होता है? सही जवाब आ जाएगा निरर्थक शब्दों का। सबसे पहले होता है निरर्थक शब्दों का, यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक शब्द। और बच्चे जो है इसी का अधिग्रहण करते हैं। सबसे पहले इसी शब्दों को प्रयोग करते हैं वह, क्योंकि उसको जो है उतना खास पता भी नहीं है, जो अनुकरण कर रहा है उसी के आधार पे बोलता है वो। अगला है, खालिस्ता व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। तो क्या एक प्रक्रिया है? सही जवाब आ जाएगा अधिग्रहण। अधिग्रहण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार में संशोधन करने की एक प्रक्रिया कहा जाता है। अगला है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। तो बालक जो है शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। सही जवाब आ जाएगा 3 वर्ष। जैसे कि आपने देखा होगा कि बालक जब छोटे रहते हैं तो तुतलाते हुए बोलता है, हकलाते हुए बोलता है, या कुछ भी बोलता है, वो अच्छे से समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बालक जो है बचपन में जो खासकर से जो शुरू में रहता है, सर्वप्रथम रहता है, तो उतने अच्छे से अनुकरण नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है तो वहाँ जो समय है वहाँ 3 वर्ष हैं। 3 वर्ष में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसका जो है बोलने की क्षमता है, उसके जो कौशल है उसमें बदलाव होने लगता है और शुद्ध उच्चारण करने लगता है। अगला है, हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने तथा लिखने के कौशल में विकास करने हेतु शिक्षण शुरू होना चाहिए। तो किस बात का शिक्षण शुरू होना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से और वाक्यों से। कुल मिलाकर उपरोक्त सभी से ये जो है हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ने और लिखने की कौशल का विकास जो है प्रारंभ होना चाहिए। इनका जो है शिक्षण शुरू होना चाहिए। अगला है, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिक एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? जैसे कि क्या बोला गया है, एक मीरा है, ठीक है? मीरा नाम की लड़की है।
तो वो जो है अपनी सहेलियों के बीच में व्यतीत एवं समायोजन करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो सकते हैं? जैसे कि होता है ना कि कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जो है अपने जो जैसे कि 4 लोगों के समूह है, 10 लोगों की या 100 लोगों की जो समूह है, उसमें श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उसमें समायोजन की क्षमता भी मतलब स्पष्ट रूप से होता है। तो क्यों होता है? इसका आंसर रहेगा मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। यानी कि जो अपनी भाषा का, है ना? जो अपनी भाषा का जो है सही अर्थों में प्रयोग करता है, जहाँ पर स उचित शब्द जोड़ना चाहिए वहाँ पर जोड़ता है। कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना है, जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर गागर में सागर भरना है। तो इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, उनको उनकी जो बात है उनको सभी को पसंद आता है और वहाँ जो सभी उसके पास रहना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि मीरा जो है अपनी सहेलियों में समायोजन करने की जो श्रेष्ठ कला है, वह उनकी भाषा के आधार पर ही है। उनकी भाषा आकर्षक है, इसलिए ये चीज़ होता है। अगला है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा। तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन कौन-सा होगा? इसका जो जवाब रहेगा, बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना है, ये रहेगा ठीक है। जैसे क्या बोला गया है कि आप जो है अपनी कक्षा में बच्चों के भावों या विचार हैं, ठीक है? बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, उनके बारे में अगर जानना है, तो सबसे पहले आपके लिए सर्वोत्तम साधन क्या होगा कि बच्चों की जो भाषा के विकास की जानकारी आपको होनी चाहिए। बच्चे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तभी जाके आप उसके भावों को, उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगला है, भाषा कौशल के प्रकार हैं। तो भाषा कौशल के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला प्रश्न बताया था 4 प्रकार। 4 प्रकार है भाषा कौशल के। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों की जो होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि निम्न में से क्या ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है? क्या बोला गया है? ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है। सुनना, बोलना, लिखना ये सभी। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।